अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये हेडफोन 99% चांस से चाइना से आया होगा। चाइना से पाकिस्तान में सामान मंगवाना इतना मुश्किल नहीं है, आप भी मंगवा सकते हैं। अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए दिलचस्प होने वाली है। इस वीडियो में हम सीखेंगे चाइना से पाकिस्तान में सामान कैसे मंगवाते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। दोस्तों, चाइना से पाकिस्तान सामान मंगवाने के लिए ज़्यादातर अलीबाबा, अली एक्सप्रेस और मेड इन चाइना वेबसाइट इस्तेमाल की जाती है। अलीबाबा और मेड इन चाइना पर होलसेल का काम होता है, मतलब बल्क में सामान लेना होगा, जबकि अली एक्सप्रेस पर सिंगल पीस भी ले सकते हैं। इस वीडियो में हम अलीबाबा को देखेंगे। हम अलीबाबा को ओपन करेंगे। यहाँ पर हमें सारी प्रोडक्ट होलसेल में मिलेगी। जो चीज़ लेनी हो उसको सर्च करेंगे। दोस्तों, हम हेडफोन सर्च करते हैं। अब जो ख़रीदार होता है वो यहाँ से ये देखता है दुकानदार को अलीबाबा पर काम करते कितना अरसा हो गया है। ख़रीदार हमेशा कोशिश करता है पुराने सेलर से चीज़ ली जाए। ख़रीदार दूसरी चीज़ ये देखता है क्या अलीबाबा इस सेलर पर ट्रेड अश्योरेंस दे रहा है। जिस प्रोडक्ट पर ट्रेड अश्योरेंस होगा, आप वो प्रोडक्ट ख़रीदेंगे, आपके पैसे डायरेक्ट सेलर को नहीं मिलेंगे, अलीबाबा को मिलेंगे। जब तक प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगी तब तक अलीबाबा उसको पेमेंट नहीं करेगा। ख़रीदार यहाँ से देखता है दुकानदार कम से कम कितने पीस बेच रहा है। इन हेडफोन्स की प्राइस $0.42 है। पाकिस्तानी तकरीबन 70-75 रुपये बनते हैं। ये हेडफोन महंगे लग रहे हैं, इससे सस्ते भी मिल जाते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए इनको ओपन कर दिया। ये सेलर कम से कम 100 पीस बेचता है। अब यहाँ पर स्टार्ट ऑर्डर लिखा है, लेकिन ख़रीदार इसको क्लिक नहीं करेगा क्योंकि जो सेलर होता है उसकी शिपिंग फ़ीस ज़्यादा होती है। दोस्तों, हमने आपको समझाने के लिए स्टार्ट ऑर्डर पर क्लिक किया है। 100 पीस सिलेक्ट किए। जो शिपिंग फ़ी बन रही है वो $48 बन रही है, मतलब हमारी प्रोडक्ट से भी शिपिंग फ़ी ज़्यादा लग रही है। हम इतनी शिपिंग फ़ी नहीं दे सकते। ख़रीदार हमेशा स्टार्ट ऑर्डर के बजाय सेंड इंक्वायरी पे क्लिक करेगा और डायरेक्ट सेलर से बातचीत करेगा। वो ऑनलाइन होते हैं, रिप्लाई देते हैं। दोस्तों, जब रेट वगैरह फिक्स हो जाता है, ख़रीदार उनको बोलता है मेरा सामान चाइना में ही मेरे एजेंट के वेयर हाउस भेज दें, वो पाकिस्तान भेजेगा। आप सेलर को अपने एजेंट की एड्रेस देंगे। दोस्तों, घबराना नहीं है, ख़रीदार को एजेंट भी अलीबाबा पर ही मिल जाता है। सिंपली हम यहाँ पर सर्च करेंगे शिपिंग एजेंट चाइना टू पाकिस्तान विथ DDP। अब यहाँ पर DDP को समझना बहुत ज़रूरी है, मतलब डिलीवरी ड्यूटी पेड। अगर शिपिंग एजेंट आपको DDP की सहूलत दे रहा है, इसका मतलब आपका सामान पाकिस्तानी कस्टम से भी वो पास कराएगा, आपको घर बैठे सामान मिलेगा। अगर आप DDP सहूलत नहीं लेते, फिर आप खुद कस्टम वालों से अपना सामान छुड़वाएंगे, जिसमें आपका टाइम और पैसे ज़ाया होंगे। दोस्तों, अब यहाँ हमने एक एजेंट को ओपन किया है। ये कह रहे हैं कम से कम आपका सामान 1 किलो का होना चाहिए। 1 किलो का ये ले रहे हैं $4 और सेलर वाली शिपिंग हमें पड़ रही थी $48 की। काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। शिपिंग एजेंट से बात करने के लिए सेंड इंक्वायरी पर क्लिक करेंगे। जब उससे रेट वगैरह सब तय हो जाएगा, वो अपने वेयर हाउस की एड्रेस हमें देगा, जो कि हम किसको देंगे, सेलर को, और हम अपनी एड्रेस किसको देंगे, शिपिंग एजेंट को। दोस्तों, एक बात याद रखें, शिपिंग एजेंट से बात करते वक्त DDP की बात ज़रूर होती है। अगर वो DDP की सहूलत हमें देता है, कस्टम वगैरह वो खुद जाने, हमें सामान घर आकर मिलेगा। दोस्तों, अलीबाबा पर कोई भी चीज़ खरीदने के लिए हमें पेमेंट एडवांस देनी पड़ती है, जिसके लिए बैंक का डेबिट कार्ड काम आता है। ऐसे समझो ये एक कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आप ट्रेड अश्योरेंस वाले से ख़रीदारी करते हो तो अलीबाबा दुकानदार और ख़रीदार के बीच ज़ामिन बन जाएगा। दोस्तों, अगर किसी वजह से आपकी प्रोडक्ट आपको नहीं मिलती, अलीबाबा ही आपकी पेमेंट वापस कर देगा। दोस्तों, नए बंदे को डर लगता है कहीं मेरे पैसे न डूब जाएं, लेकिन पूरी दुनिया ऐसा कर रही है। अगर आप ये काम सीख जाते हैं, चाइना से चीज़ें मंगवाकर पाकिस्तान में पैसे छाप सकते हैं। दोस्तों, अलीबाबा की वेबसाइट भी है, लेकिन मैंने एप्लीकेशन को ओपन किया था। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।